यहाँ आपको आगाह करें, शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से के खिलाफ केस की समाअत हुई है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुहेल रशीद से मजीद जानेंगे। सुहेल रशीद, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, फैसला कब तक सुनाया जाएगा? देखें, अहम केस था जिस पर आज कार्रवाई मुकम्मल हो गई है और अब फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला महफूज करते हुए बेंच के सरबराह जस्टिस इजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स किए हैं कि हम अगर थोड़ी देर बाद वापस अदालत में आए तो मुख्तसर हुक्मनामा आज ही सुना दिया जाएगा। दूसरी सूरत में फ्रीकैन को आगाह कर दिया जाएगा कि कब इस फैसले का ऐलान किया जाना है, ये फैसला कब आएगा। इससे पहले अटार्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल किए थे। उसके बाद गुज़श्ता रोज जो कल कुछ 9 मुतफरिक दरखास्तें नहीं आई थी, उनको वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया है। अटार्नी जनरल ने आज अदालत के सामने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए ये कहा था कि जब आर्म्ड फोर्सेस से मुलजमान का डायरेक्ट ताल्लुक साबित हो रहा हो तो उनको मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल हो सकता है। ताहम अटार्नी जनरल की जानिब से यह भी यकीन दहानी कराई गई कि मिलिट्री कोर्ट्स में पहले जो मामलात नहीं देखे जाते थे 9 मई के मुलजमान से मुतालिक वो भी देखे जाएंगे, ताकि शफाफ ट्रायल जो होता है उसका हक उनका मुतासर न हो, और उसके लिए जो उनका ट्रायल होगा उसमें कानूनी शहादत का इतलाक किया जाएगा और उनकी सिविल कोर्ट्स की तरह ही शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी उनके खिलाफ। उसके बाद जो फैसला दिया जाएगा वो भी तफसीली वजूहात पर मबनी होगा, जिस तरह की आम अदालतों से आता है, ताकि उनके खिलाफ अगर कोई भी अपील का मामला हो तो वो मुमकिन हो सके। ताहम अटार्नी जनरल ने तमाम जो मिलिट्री कोर्ट्स से मुतालिक साबिका अदालती नजीरे हैं उनका हवाला दिया था। इसके अलावा यह भी कहा था कि 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट खुद तस्लीम कर चुकी है कि मिलिट्री कोर्ट्स अगर से आइन के आर्टिकल 175 के तहत तो नहीं कायम, लेकिन वो आर्मी एक्ट के तहत चलने वाली अलग अदालतें हैं, उनको एज मिलिट्री कोर्ट तस्लीम किया गया है। और जो 9 मई के मुलजमान हैं उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो भी यकीनी बनाए जा रहे हैं। ये तो दलाइल थे जो अटार्नी जनरल की जानिब से आज मुकम्मल किए गए। उन्होंने लियाकत हुसैन, ब्रिगेडियर एफबी अली केस का हवाला भी दिया और कहा कि उनमें भी ताल्लुक की बुनियाद पर आर्म्ड फोर्सेस से उनके खिलाफ ट्रायल जो है वहाँ पर किए गए हैं। अटार्नी जनरल के बाद जो अदालत ने ये रिमार्क दिए कि आज हम इस केस का फैसला जो है वो महफूज कर रहे हैं। शॉर्ट ऑर्डर जो है वो हम आज ही अगर वापस आ गए तो उसका हम जारी कर देंगे। दूसरी सूरत में ये होगा कि उसकी कोई अलग तारीख जो है वो बता दी जाएगी। ये केस जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ जो अफ्रीकन थे, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद ख्वाजा वो इसमें बुनियादी दरखास्त गुजार बने थे, जिनकी तारीफ से यहाँ पर ख्वाजा अहमद हुसैन, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर एतजाज एहसन और लतीफ कोसा की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए थे। उसके बाद आज अटार्नी जनरल ने दलाइल दिए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में पहले इस 6 रुकनी बेंच ने इस पर पहले समातें की थी। ताहम उनकी रिटायरमेंट के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी कमेटी के साथ मिलकर जो बाकी 5 जजेस थे उन पर मुश्तमिल बेंच ही बरकरार रखते हुए आज उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया था और आज की समाअत में इस केस की कार्रवाई जो है वो कंक्लूड कर दी गई है और अब फैसला जो है इस केस का सुनाया जाना है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए। अहम केस पर कार्रवाई आज मुकम्मल कर ली गई है, फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल, तफसीली तौर पर आगाह किया।